तो माटी रा विकार और यह माटी से माटी की भेद विचार। देखिए कितना बड़ा, यानी जो अभेदवाद का जो खंडन करने के लिए आए हैं, जो एक केवलाद्वैतवाद के रूप में कुछ एक मत प्रचलित है कि इसमें कहा जाता है कि वह जीव ही ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म एक है, वही अगर वह अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम इस प्रकार से जपे तो वह ब्रह्म हो जाता है। तो ऐसी जो धारणा है कि जीव और भगवान एक हैं, तो मानो भगवान इस माध्यम से उसका खंडन करें। कह रहे तुमने ही मुझे माटी खाने के लिए दी है, क्यों दोष कर रहे हो? तो कैसे माटी खाने के लिए दी है? तो बता रहे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं। देखो क्या बताते हैं कि खई संदेश अन्न जतेक माटी र विकार। ये खई संदेश और जितने भी अन्न आदि हैं, ये सब मिट्टी का ही तो विकार है, ये मिट्टी का ही विकार स्वरूप है, ये मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं और मिट्टी का ही विकार स्वरूप है। यह माटी से माटी की भेद विचार। तो ये भी माटी है और वो भी माटी है, तो इसमें क्या भेद है? इसे खा लो या उसे खा लो, ये तो दोनों माटी खाना हुआ। ऐसी बात करेंगे तो सची माता को कैसा लगा होगा, छोटा सा बच्चा इस प्रकार से बोल रहा है। तो यह माटी से हम माटी की भेद विचार, ये भी माटी है वह भी माटी है, इसमें क्या भेद विचार है? तो कोई सा भी खा लो। माटी देह माटी भक्ष्य देख विचारी अविचारे देह दोष की बलि ते पारी। और कह रहे हैं देखो ये माटी का ही देह है, ये देह जो है ये भी मिट्टी का ही है, और जो हम खा रहे हैं वो भी मिट्टी है, वह भी मिट्टी का ही विकार है, शरीर भी मिट्टी का ही विकार से बना हुआ है। तो माटी ही शरीर है और माटी ही भक्ष्य है। आप विचार करके देखो, अपनी माँ को कह रहे हैं, आप विचार करके देखो ये शरीर भी मिट्टी का ही है, जो हम खाते हैं वो भी मिट्टी का ही विकार है। अविचारे देह दोष की बलि ते पारी। और तुम बिना विचार के मुझे दोष दे रही हो कि तुम मिट्टी खा रहे हो, मैं इसमें क्या कहूँ? इतना भी नहीं समझ रही हो आप, सब मिट्टी का ही विकार। तो ऐसा सुनकर अंतरे विस्मित सची बलिलता हरे माटी खाईते ज्ञान योग किसी खाल तोरे। और सची माता अपने हृदय में बड़ी विस्मित हुई, कैसी बात कर रहा है इतना छोटा सा बच्चा, कैसी बात कर रहा है? तो सची माता जानती थी कि ऐसे जो ये अभेदवादी लोग हैं ऐसा ही प्रकाश करते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही माया में फंस के जीव हो जाता है, और वही माया से मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो जाता है, हो जाता है, और निराकार है। ऐसी धारणा जो अभेदवाद है ऐसा प्रदर्शन करते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर विस्मित, हृदय में बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कैसी बात कर रहा है? और फिर कहने लगी बलिलता हरे माटी खाई तो ज्ञान योग की सिखा लो तोरे। ये माटी खाने में ज्ञान योग किसने सिखा दिया तुम्हें? वे तो ज्ञान का चिंतन करने वाले ज्ञान योगी ऐसी बात करते हैं भेदवाद की, ये तुम मिठाई में और मिट्टी में अभेद जो प्रदर्शित करो, ये ज्ञान योग किसने सिखा दिया था इतनी छोटी सी आयु में? माटी रवि कारण खाई ले देह पुष्टि है। अब देखो सची माता भी ब्राह्मणी है, विदुषी है, तो वे भी वैसा ही उत्तर दे रही है, ऐसे नहीं कि नहीं ऐसे बच्चे को ऐसे ही चुप कर दिया है बस, नहीं नहीं गलत कर दो। वे भी समझा रही पूरा तर्क के साथ कि माटी खाई माटी रविकार अन्न खाई ले देह पुष्टि है, माटी खाई ले रोग है देह जाय क्षय। कह रहे देखो माटी का ही विकार है, लेकिन उसमें भेद है। तुम अभेद सिद्ध कर रहे हो, हम भेद सिद्ध कर रहे हैं कि नित्य जीव में और ईश्वर में जैसे भेद है, जबकि ईश्वर का ही भगवान का ही अंश जीव कहा गया है, उनका चित्तकण स्वरूप, लेकिन उसमें नित्य भेद है। जीव माया के वशीभूत होता है और भगवान माया के अधीश्वर है, कभी माया के वशीभूत नहीं होते। ये जीव में और ईश्वर में नित्य भेद है। तो मानो सची माता इसी बात को पुष्ट करते हुए कहती हैं देखो मिट्टी का विकार जो है, खई है, संदेश है या अन्न है, उसे खाने से देह पुष्ट होती है, देह पुष्टि है। मिट्टी का विकार जो है अन्न आदि, उसे खाने से देह पुष्टि होती है। और माटी खाई ले रोग है देह जाय क्षय, और सीधे मिट्टी खाने से रोग उत्पन्न होता है और देह क्षीण हो जाती है। तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो माटी के विकार में और मिट्टी में भेद है। मिट्टी का विकार खाने से देह पुष्टि होती है, परिणाम बता रहा है, और मिट्टी खाने से, सीधे मिट्टी खाने से रोग उत्पन्न होता है और देह क्षीण हो जाती है। माटी का विकार घटे पानी भरी आनी। देखो कैसे तर्क दे रही है, वैसे नहीं, माता भी पंडित है, भगवान की माँ है, तो स्वाभाविक उनका भी तो पांडित्य है। तो करिए माटी विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी जबे सो से जाए पानी। कहने देखो मिट्टी का ही विकार घड़ा है, उसमें पानी भर के आ जाता है,
पानी को भर लेकर हम घड़े में आ जाते हैं, वो मिट्टी का से ही बना हुआ है। लेकिन वहीं तुम मिट्टी के अगर मिट्टी का पिंड बना लो और उसमें पानी डाल दो, सारा पानी सोख लेता है। तो मिट्टी में और मिट्टी के बिगाड़ में भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो मिट्टी का जो पात्र है, घड़ा है, उसमें पानी भर के आ जाता है, और मिट्टी का जो पिंड है जो उसमें पानी भरे तो स्वयं ही पानी सोख लेता है। आत्म लुकाइते प्रभु बलीला हरे, आगे के ने माता न सिखा ले मोरे। तो भगवान को लगा यार ये तो मेरा अभेदवाद इन्होंने अपने भेदवाद से खंडन कर दिया। तो भगवान अपने सोच आत्म लुका, जब अपने आप को छिपाने के लिए, अब इनसे कुछ उत्तर अब नहीं बोले अपनी माता से, तो छिपाने के लिए भगवान बोलने लगे अपनी बात, मतलब अब उस बात को हटाने के लिए कि आत्मनुकायते प्रभु बलिला है, आगे कहने यह माता ना सिखा ले मोरे। माता तुमने पहले क्यों नहीं सिखाया मुझे? पहले सिखा दे तो मिट्टी नहीं खाता। मैंने तो सोच लिया मिट्टी भी, ये भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, देह भी मिट्टी, मिट्टी ही खानी है, मिट्टी ही सोनी है। तो तुमने पहले क्यों नहीं सिखाया कि मैं जो ये मिट्टी का इस प्रकार से मिट्टी में और मिट्टी के विकार में भेद है? तो जब भगवान ने इस प्रकार से कहने लगे, एबे से जानी लांग आर माटी ना खाइब, क्षुधा लागे जबे तबे तुम स्तन पीबो। अब देखो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं भगवान कि देखो अब मैं तुमने सिखा दिया, मैं जान गया हूँ, आगे से मिट्टी नहीं खाऊंगा, और क्षुधा लागे अगर मुझे कभी भूख लगेगी तो तुम्हारे स्तन पीबो, तो मैं आपके स्तन का पान करूंगा, अब मिट्टी नहीं खाऊंगा। ये तो बलि जननी रकोले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईशत हासिया। ऐसा कहकर भगवान गौर हरि अपनी जननी माता सची देवी की गोद में चढ़ गए और स्तन पान करने लगे, और सुंदर ईशत थोड़ा थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। यही मते नाना छले ऐश्वर्य देखाए, और बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस प्रकार से अनेक छलों के द्वारा नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, भगवान के ऐश्वर्य अपना दिखा रहे हैं। इस प्रकार की ऐसी अनेकों लीलाएं करके, और बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए, और बाल्य भाव प्रकट करके बाद में उस ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं। जैसे यहाँ एकदम ज्ञान योग का प्रकाश किया, और जैसे ही माता ने उत्तर दिया तो फिर ज्ञान योग छिपा लिया, अपना ऐश्वर्य छिपा लिया। तो वैसे ही अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर देते हैं अनेक क्रीड़ाओं, अनेक लीला के द्वारा, और फिर अपना बाल्य भाव प्रकाशित करके उसे छिपा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से आज भी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला का अपने श्रवण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की जय, भगवान बाल रूप गौर हरि की जय। हरे कृष्ण। तो वे भोग लगाते हैं भगवान के भक्तों भोग लगाते हैं, और भोग जैसे ही लगाते हैं तो भगवान आके सीधे उनकी थाली में से खाने लगते हैं। उन्हें बड़ा विश्वास होता है कि जगन्नाथ उनसे कहते हैं कि देखो देखो आपका बालक कितना नटखट है, मैं तो अपने इष्ट देव को बाल कृष्ण को भोग लगा रहा था और आपके बच्चे ने आगे मेरा भोजन खा लिया, झूठा कर दिया, बताओ मैं कैसे भोग लगाऊं। तो ऐसी बड़ी सुंदर लीला है विस्तार से, और कई बार ऐसा किया, और वो बार बार। तो पहले इतनी शुद्धता थी कि वो जो ब्राह्मण थे स्वपाठी थे, अपने आप ही बनाकर खाते, मतलब उन्हें नहीं बनाना था। तो कई बार 2-3 बार उनसे भोजन बनवा दिया भगवान ने इसी चक्कर में, और बार बार वे मना कर रहे थे कि अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं, हो सकता है आज भगवान की इच्छा नहीं है, आज खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जगन्नाथ मिश्र और सची देवी प्रार्थना करते कि हमारे घर पर अतिथि आए हैं, भूखे रहेंगे तो ठीक नहीं है, आप फिर उन्हें सामान देते, वस्तु में देते, कहते कि आप फिर बनाइए, हम इसे बांध के रखेंगे या वो करेंगे। पड़ोस में भी भेज दिया, फिर भी कहाँ से आ गए, फिर उसका झूठा कर दिया। ऐसी अद्भुत लीला।